नमस्कार, स्वागत है आपका कुंवर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। पिछले भाग में हमने पढ़ा था संज्ञा। तो वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर क्यों प्रयोग करते हैं हम? क्योंकि हम बार बार संज्ञा को ही प्रयोग नहीं कर सकते। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सारा संज्ञा है, ये पहले ही आपको बताया जा चुका है। तो यदि हम जैसे बोलते हैं राम बाजार जाता है, राम ने खाना खाया, राम विद्यालय जाएगा, राम पढ़ाई करेगा, तो हर जगह हम उसके नाम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या कहना पड़ता है? राम एक अच्छा लड़का है, वह बाजार गया, उसने पढ़ाई की, तो उसके स्थान पर हमने वह, उसने इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया और यही क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखें तो क्या हो जाएगी? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। आप देखिए क्या क्या आते हैं सर्वनाम में, यह देख लेते हैं। जैसे हम क्या कहते हैं इसमें, यदि एग्जाम्पल देखें यहाँ क्या क्या शब्द आते हैं। जैसे बोल दिया वह, उसने, हम, मैं, मेरा, हमारा आदि बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद यदि सर्वनाम के प्रकार या भेद की बात करें तो सर्वनाम के कितने होते हैं? 6 प्रकार इसके होते हैं। बारी बारी से उनको पढ़ते हुए जाते हैं, लिखते हुए भी जाते हैं। तो पहला जो प्रकार आता है इसको कहा जाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? देखिए, जब भी हम कोई बात करते हैं तो एक बोलने वाला होता है, एक सुनने वाला होता है और एक व्यक्ति अदृश्य रूप से रहता है, अर्थात वह तीसरा इंसान जिसके बारे में बात की जा रही है। तो इन तीनों के बारे में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। अर्थात वक्ता, श्रोता और किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। वक्ता कौन हुआ? बोलने वाला। तो क्या लिखेंगे? वक्ता, श्रोता तथा अन्य। अब अन्य कौन है आपको पता होना चाहिए, जिसके विषय में बात की जा रही है। तो ये थर्ड पर्सन हो जाता है, इसको लिख देते हैं जिसके विषय में बात हो। तो वक्ता, श्रोता तथा अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द, तो वो क्या कहलाते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब क्या क्या शब्द इसमें आते हैं देखिए, अगर इसको फिर से विभाजित करें तो ये फिर से 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला आ जाता है इसमें उत्तम पुरुष, और ये अक्सर पूछा जाता है कि उत्तम पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष कौन सा है और अन्य पुरुष कौन सा है। तो फिर से अगर इसके भेद करेंगे तो 3 आ जाएंगे इसके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब पहले आप इनको समझ लीजिए कि ये हैं क्या। जब भी कोई बोलता है तो बोलने वाला क्या सोचता है कि मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मैं ही उत्तम हूँ, आई एम द बेस्ट वाली फीलिंग यहाँ पर आ जाती है। तो जो भी शब्द वक्ता अपने लिए प्रयोग करता है वह किस में आ जाते हैं? उत्तम पुरुष में। सपोज कीजिए मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूँगी? मैं, मेरा, मुझे, हमने, हमारा, हमें। जो भी बोलेगा वो अपने लिए मैं का ही प्रयोग करेगा, यानी कि मैं बोल रही हूँ और आप अपने लिए आपका प्रयोग करोगे, ऐसा नहीं है। आप भी जब बोलोगे, वक्ता बनोगे, तो आप भी अपने लिए मैं, मेरा, हमारा इत्यादि का प्रयोग करोगे। कुल मिलाकर के जो वक्ता अपने लिए शब्दों का प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है? उत्तम पुरुष। तो यहाँ पर लिख देते हैं वक्ता के लिए। अब वक्ता के लिए क्या होते हैं बस आपको समझना है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, मेरा, हमारा, हम आदि। इसके अलावा जो भी शब्द वक्ता के लिए प्रयोग किए जाएंगे वह उत्तम पुरुष में ही आएंगे। अब हमने कहा 3 लोग होने आवश्यक हैं, बोलने वाला, सुनने वाला। वक्ता हो गया बोलने वाला, अब है बारी सुनने वाले की। जो सुनने वाला होता है उसे श्रोता कहा जाता है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं आपके लिए क्या शब्द प्रयोग करूँगी? आप, तुम, या ज़्यादा ही घनिष्ठता है तो तुम,
तो वे शब्द जो सुनने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे क्या होते हैं, मध्यम पुरुष में आ जाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे हम श्रोता के लिए, अर्थात जो शब्द श्रोता के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं वे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। जैसे क्या हो जाता है, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, तू इत्यादि, ये क्या हो जा रहे हैं, जो सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। अन्य पुरुष एक अन्य व्यक्ति होता है जिसके बारे में हमें बात करनी होती है, हम बात करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, वह, वे, उसका, उसकी आदि। तो ये क्या है, जो क्या है, जिसके विषय में बात की गई है। तो यहाँ पर लिख देंगे जिसके विषय में बात हो। अब जिसके विषय में बात होगी उसके लिए हम क्या कहेंगे, वह, वे, उसका, उसकी आदि। उन्होंने भी आ सकता है। कुल मिलाकर के जो भी शब्द हम किसी थर्ड पर्सन के लिए प्रयोग करे जा रहे हैं वह क्या हो जाएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। यह क्या है, सर्वनाम का पहला भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, अर्थात वक्ता, श्रोता और अन्य के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि ये एक साथ आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है, कोई सा भी है, चाहे मैं है, चाहे उसका है, चाहे आप है, ये क्या आ जाएंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम में। और अगर इनको तोड़ करके प्रकट किया जाए कि मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है, तो आप इनको डिवाइड कर लीजिए कि कौन सा किस में आ रहा है। इसके बाद सर्वनाम का दूसरा भेद आता है, इसको बोला जाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसे क्या कहेंगे हम, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसमें क्या आते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और स्थान को प्रकट करते हैं वे क्या कहलाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब निश्चित वस्तु क्या होती है, इसमें वही चीजें आएंगी जो फिक्स हैं, निश्चित है। जैसे मैंने कहा कि वह मेरा घर है। अब एक जगह पर खड़े होकर यदि मैं 10-20 घरों के सामने खड़े होकर बोल रही हूँ कि वह मेरा घर है, तो किसी को समझ में नहीं आएगा, मुझे इशारे से बताना पड़ेगा कि वह मेरा घर है। यदि मैंने कहा यह मेरा पेन है, तो दिखा करके मुझे बोलना है कि यह मेरा पेन है, और निश्चित बात है कि यह मेरा पेन है, किसी और के पेन के लिए मैं नहीं कहूँगी, अपने ही पेन के लिए कहूँगी, तो यह मेरा पेन है। वे मेरे मित्र हैं, जो मेरे मित्र होंगे उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाएगा, वे मेरे मित्र हैं। तो अर्थात क्या है, यह, वह, वे, ये जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्रकट करते हैं। ये क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। जैसे हमने कहा, आप सेंटेंस पर सिर्फ समझना है, आपको शब्दों को आपने याद रखना है कौन कौन से आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला वह मेरा घर है, ये आपको समझाने के लिए है, या यह मेरा पेन है, या बोल देंगे वे लड़के शरारती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा वाक्य रखने की, याद रखने की जरूरत नहीं है। हमने कहा वह, यह, वे, तो कौन कौन से शब्द में आ जाएंगे इसमें, यह, वह, वे, ये क्या हो जाएंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। अब इसमें एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, मैं बोल रही हूँ यह मेरा पेन है, संकेत कर रही हूँ पेन की ओर, वह मेरा घर है, घर की ओर मैंने संकेत किया, इसलिए निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। यदि कभी निश्चयवाचक ना कह करके संकेतवाचक पूछा जाए तो भी आप में क्या आएंगे, याद रखना है कि जो निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं, वे संकेतवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। और क्या क्या आ जाएंगे इसमें, यह, वह, वे आदि शब्द क्या आ जाएंगे, निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम में आ जाएंगे। अब एक थोड़ी सी छोटी सी बात आप लोगों ने यहाँ पर अगर ध्यान रखी होगी तो ये क्या है, वह और वे दो ऐसे शब्द हैं, इनको हमने अभी अन्य पुरुष में भी कहा था, वह और वे, और निश्चयवाचक में भी कह रहे हैं, तो इसको अंतर भी बताते हुए चलते हैं। देखिए, जब वह और वे का प्रयोग किसी ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाएगा
जिसके विषय में बात की जा रही है तो ये क्या हो जाएंगे, पुरुषवाचक हो जाएंगे। उसमें भी कौन सा, अन्य पुरुष। और जब इनका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान के लिए किया जाएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे क्या कहेंगे, एक एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आता है कि वह घर जा रहा है, हमने यहाँ पर एक सेंटेंस बोल दिया, वह घर जा रहा है, अर्थात क्या है, किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं और बोलते बोलते हमने बोल दिया वह घर जा रहा है, कोई थर्ड पर्सन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर आ जाएगा। यदि यहीं पर हमने बोल दिया वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है, यहाँ पर पक्की बात है कि अगर वो मेरा मित्र है तभी मैं उसके लिए क्या कर रही हूँ, एक इशारा कर रही हूँ उसकी ओर, वह मेरा मित्र है, निश्चित बात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कब ये निश्चयवाचक होंगे और कब ये पुरुषवाचक होंगे। इसके बाद सर्वनाम का तीसरा भेद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बिल्कुल निश्चयवाचक के विपरीत है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक में हमने क्या कहा था, वे शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत दे रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में नहीं बताते हैं वे क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो क्या हो जाएगा, किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान को नहीं बताते, तो ये क्या हो जाएंगे, अनिश्चयवाचक हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगी, अनिश्चय की स्थिति होगी। अनिश्चय की स्थिति मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने देखा कोई आ रहा है, कोई दिखाई दे रहा है आते हुए, पता नहीं कौन है, तो हमने बोला कोई आ रहा है, वह कुछ ला रहा है, उसके हाथ में सामान है पर उस सामान में है क्या कुछ नहीं पता, हमने बोल दिया वह कुछ ला रहा है। तो ये जो शब्द होते हैं कोई, कुछ, ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे क्या कहा हमने, कोई आ रहा है, आ रहा है। दूसरा हमने बोला वह कुछ ला रहा है, या दरवाजे पर कोई खड़ा है। अब कौन खड़ा है पता नहीं, तो हमने बोला दरवाजे पर कोई खड़ा है। एक अनिश्चय की स्थिति है, दरवाजा खटखटा रहे हैं, जब खोलेंगे तभी पता चलेगा कौन है। अभी तक क्या है, कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर जो शब्द आ जाते हैं कोई, कुछ इत्यादि, ये क्या होते हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके बाद जो चौथा आता है ये है संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम। ये देखिए कैसे सर्वनाम होते हैं, एक वाक्य के अंदर संज्ञा भी आती है, सर्वनाम भी आते हैं, क्रिया विशेषण सब कुछ आ सकते हैं वाक्य के अंदर। तो जो शब्द क्या है, किसी वाक्य में एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनको पहचानना भी आपके लिए बहुत आसान है। जैसे हम बोलते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी, जो बोएगा सो काटेगा, जो और सो। तो ये अगर आपको इस टाइप के सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं या ऐसे शब्द आपके सामने लाए जाते हैं तो आप उनको क्या है, निश्चित तौर पर क्या करिए, संबंधवाचक सर्वनाम उनको कह दीजिए। तो इसमें क्या आ जाएंगे, वे शब्द जो वाक्य में एक संज्ञा का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताते हैं तो वे क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यदि आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आती, याद नहीं होती, तो आप इसको ऐसी पहचान लोगे। जैसे हम बोलते हैं जो बोएगा सो काटेगा। अब आपके सामने उन्होंने पूरा का पूरा वाक्य नहीं दिया, जो और सो दे दिया, आप समझ जाइए कि ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो यहाँ पर आपको क्या दे दिया, जैसा और वैसा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी ये क्या हो जाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके बाद पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक कहते ही आप समझ जाइए कि वे सर्वनाम शब्द जो क्या है, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे आप कहाँ रहते हैं, यह पुस्तक कौन खरीदेगा, वह क्या कर रहा है, यानी क्या है, जो प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर आ जा रहे हैं वही क्या होते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर लिख देंगे जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, ये क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब इसमें आपको पता ही है किन किन का प्रयोग किया जाता है भाई, कौन, कहाँ, किसने, कैसा। तो ये क्या हो जाएंगे, कौन, कहाँ, किसने, किसको, जो भी प्रश्नवाचक हैं वाक्य में आप इसको क्या है, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पूछा कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, वह कहाँ रहता है, वह क्या करता है, ये क्या है, वाक्य में आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो सर्वनाम का छठा और आखिरी भेद होता है वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। तो इसका छठा भेद आ जाएगा निजवाचक सर्वनाम। जब भी हम निज की बात करते हैं, निज मतलब अपना, तो क्या है, जहां पर क्या है अपनत्व वाली बात आ जाती है, स्वयं की बात आ जाती है, तो वे क्या हो जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अर्थात वे सर्वनाम शब्द जो अपने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, अपने के लिए, अर्थात जो पुरुषवाचक सर्वनाम में खुद के लिए वे नहीं, जो अपनत्व की यहाँ पर बात करते हैं वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। अर्थात यहाँ पर लिख देंगे जो शब्द स्वयं, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपनत्व के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अपने लिए कैसे प्रयोग करेंगे, अभी हम इनका अंतर भी स्पष्ट कर देंगे पुरुषवाचक में। इसमें तो अपनत्व के लिए क्या होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, वह स्वयं चली जाएगी, यहां पर एक बात बोला, वह स्वयं चली जाएगी। मैं अपना काम आप ही कर लेती हूँ, आप ही कर लेती हूँ, ठीक है। या मेघा अपने आप आ जाएगी, आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गए, जैसे हमने बोला वह स्वयं चली जाएगी, या मैं अपना काम आप ही कर लेती हूँ, मेघा अपने आप आ जाएगी। तो ये शब्द क्या है, निजवाचक या अपनत्व की बात कर रहे हैं, अपने आप के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, निजवाचक सर्वनाम। यानी कि यहाँ पर निजता की बात की जा रही है। अब आप देखिए स्वयं में तो आपको समझ में आ ही जाएगा, अपने आप में भी कहीं ना कहीं आ जाएगा, यहाँ पर आप है। और हम क्या कहते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम में जो मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष के लिए भी आप शब्द का प्रयोग किया जाता है, जहां पर तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको आदि का प्रयोग करते हैं। तो दोनों आप में अंतर है। आप जहां पर सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाएगा वहां पर ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष सर्वनाम यानी कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम। और जब इसका प्रयोग निजता के लिए किया जाएगा, अंतर स्पष्ट कर देते हैं। जैसे आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, एक शब्द का हमने यहाँ पर एक वाक्य का प्रयोग किया। हमने कहा आप हमारे घर आइए, यानी कि मैं बोल रही हूँ, कोई सुनने वाला है, मैं उसको बोल रही हूँ कि आप हमारे घर आइए। तो यहाँ पर आप का प्रयोग किसके लिए किया गया है, यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक में भी यदि इसका प्रकार पूछ लिया जाएगा तो मध्यम पुरुष हम इसको कह देंगे। यदि हमने कहा आप अपने आप ही आ जाइए, अपने आप ही आ जाइए, यहाँ पर जो आप शब्द का प्रयोग किया गया है
यह क्या है, निजवाचक सर्वनाम, यानी कि यह क्या है, निजता का प्रयोग कर रहा है, स्वयं के लिए, अपनी निजता के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए किसको क्या बोला जाता है, निजवाचक सर्वनाम इसको बोला जाता है।